निद्रा रोग का कारण क्या होता है? तो जो निद्रा रोग होता है इसका कारण होता है प्रोटोजोआ, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल को, निद्रा रोग या अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला संक्रमण है। तो इसे आप याद रखिएगा। संक्रमित से मक्खी के काटने से जो है यह जो निद्रा रोग है यह होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, कौन सी मक्खी काटती है यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस मक्खी का नाम आप याद रखिएगा, इसी मक्खी के काटने से जो है निद्रा रोग होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, तथा जो निद्रा रोग है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, थायराइड ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती हैं? तो गर्दन के क्षेत्र में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो थायराइड ग्रंथियां हैं ये गर्दन के क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किस पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? तो अधिकतम कैलोरी का जो मान है आपको देखने को मिल जाएगा मक्खन में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मक्खन में जो है दिए गए चार ऑप्शन में से सबसे ज्यादा कैलोरी आपको मिल जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? आपसे पूछा गया है कि जो हरित ग्रंथियां हैं इनका संबंध किससे है? तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? उत्सर्जन से। जो हरित ग्रंथियां होती हैं ये उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। जंतुओं में उत्सर्जन से संबंधित होती हैं हरित ग्रंथियां। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा विटामिन शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है? इसमें वह कौन सा विटामिन है जो शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है? तो आप सभी को पता है कैल्शियम जो है हमारे शरीर में हड्डियों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी जो है कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से जो है कौन से रोग होता है? तो बच्चों में जो है रिकेट्स नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। वहीं वयस्कों में यानी कि बड़े लोगों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। मीना माता रोग का कारण क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, मीना माता रोग का कारण हो जाएगा पारा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पारा के कारण जो है मीना माता रोग होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो वसा का पाचन पाचन जो है लाइपेज के द्वारा होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइपेज। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसमें से वह कौन सा पादप हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो यह हार्मोन आपका हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड एक पादप हार्मोन है तथा इसको जो है वृद्धि निरोधक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो इसमें से ऐसा कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है? तो ऑप्शन ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा। मेढक और केचुआ ये दोनों ही जीव ऐसे हैं जो त्वचा से सांस लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेढक और केचुआ। ऑप्शन ए और बी आपका दोनों सही यहाँ पे हो जाएगा। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है कार्यस्थल माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।